अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी और फिट रहें, आमीन। चिकन मटन बीफ की कढ़ाई खा खा के बहुत थक गए हैं तो बहुत खा ली वो। तो आज हम बनाते हैं सब्ज़ी की कढ़ाई यानी कि लौकी की कढ़ाई। तो हम चाहे सब्ज़ी एक मंथ बाद बनाएं या जितनी टाइम बाद बनाएं, बच्चों ने फिर भी नहीं खानी होती। तो आज हम कोई नए तरीके से बनाएंगे तो सभी शौक़ से खाएंगे, बच्चे भी खुद कहेंगे कि हमने लौकी की कढ़ाई खानी है। तो जी शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमने कद्दू को बारीक काट लिया था, हल्का इसका साइज़ आप देख सकते हैं। इसके साथ प्याज, दही, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें वो जो कि कढ़ाई को चार चांद लगा देती हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने घी डाला है, तो इस घी में हम कद्दू को सबसे पहले फ्राई करेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कद्दू डालेंगे। चलिए चेक करते हैं कि घी किस तरह गर्म हो। तो घी ठीक है, अब हम इसमें कद्दू डाल रहे हैं। कद्दू को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से एक जैसे ही फ्राई हों। यहाँ पे हमने कद्दू को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। तो जब ये फ्राई होगा तो इसका एक अलग सा टेस्ट आता है। जो भी सब्ज़ी हो जब हम उसको पहले फ्राई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है, उसका एक अलग ही कढ़ाई में टेस्ट आता है। तो जी ये हो गई फ्राई, अब हम इसको निकाल देते हैं। हम दूसरे जो बचे हुए कद्दू हैं वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो जी हमने दूसरे भी ऐड कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। जी ये आप देख सकते हैं कद्दू हमारे फ्राई हो चुके हैं। इंशाल्लाह बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल डाला है, एक बड़ा चम्मच, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। उसको हल्का फ्राई करेंगे। अब उसकी खुशबू आ रही है तो अब इसमें हम बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। तो इनको हल्का फ्राई करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करना, बस ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं या ऐसे बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम ज़्यादा कोई हैवी मसाले नहीं डालेंगे, बस सिंपल से मसाले इसमें ऐड करेंगे जो घर में यूज़ होते हैं। मैंने यहाँ पे ये मसाले हाफ चम्मच डाला है, ठीक है ना। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, इन चीज़ों के तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, ज़्यादा टेस्टी पसंद है तो आप उसी तरीके से बनाइएगा। अब हम इसको अच्छे से चम्मच चला देते हैं। चम्मच चलाने के बाद अब बारी आती है दही की। तो दही को हमने इसमें डाल दिया है, तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। दही से ये होगा कि जो टमाटर होंगे अच्छे से गल जाएंगे। मैंने टमाटर इसमें इसीलिए कम ऐड किए हैं क्योंकि मैंने इसमें दही डालना था। दही से ना एक मज़े का टेस्ट आता है कढ़ाई में और अच्छी लगती है, टेस्टी बन जाती है। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप इसमें टमाटर ऐड कीजिएगा, दही को माइनस कर लें इसमें से। तो अब हम इसको कवर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनी है। अब मैंने इसमें एक हरी मिर्च ऐड की है, तो इसके डालने का ये फ़ायदा होगा, इसकी खुशबू अभी भी बहुत आ रही है। तो जब ये कढ़ाई बन के तैयार होगी तो वहाँ इसके हर जो हम लुकमा खाएंगे तो हर लुकमे से एक अलग टेस्ट आएगा इसका हरी मिर्च का, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारे पास फ्राई किए हुए लौकी थी, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 5-6 मिनट तक पकाएंगे। ये ऑलरेडी गल चुकी है, ठीक है ना। वहाँ हम जब फ्राई की थी उस वक्त गल चुकी थी, ये तकरीबन वहाँ पे 80% तो गल चुकी थी। 5-6 मिनट यहाँ पे बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह गल जाएगी और मज़े की आप देख सकते हैं खुशबू भी बहुत आ रही है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मैं इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ लाती हूँ, कम खर्चे वाली, बचत वाली। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। चलें जी, हमारी कढ़ाई बिल्कुल डन हो चुकी है। मैंने इसमें ऊपर से ब्लैक पेपर उसका जो पाउडर था वो भी डाल दिया है और सूखा धनिया भी ऊपर छिड़क दिया है और हरी मिर्च भी बारीक काट के डाल दी है। तो अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से क्या ही कलर है, क्या ही इसके खुशबू आ रही है। तो जब आप लोग बनाएंगे तो ही बताएंगे कि आप लोगों से कैसी बनी ये कद्दू लौकी की कढ़ाई।
तो ये चिकन बीफ मटन इसकी कढ़ाई खा खा के ना मतलब थक जाता। सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है, तो ये भी आप लोग खाया करें मुख्तलिफ़ तरीके से बना कर ना। एक तरीके से बना के खाएं तो बच्चे सभी थक जाते हैं, तो आप अलग से बनाएंगे तो सब शौक से खाएंगे। चलें जी, मैंने तो इसको टेस्ट भी कर लिया, मुझसे नहीं रहा जा रहा था, तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।